एक ऐसी औरत जो 3 साल तक सोफे पर मुर्दा बैठी रही, लेकिन क्यों? और किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में क्यों होता है और उसे कोई देख ले तो क्या होगा? और एक ऐसा देश जहां 40 साल से पत्थर तोड़ रहे हैं लोग, लेकिन क्यों? और कोरियन और तमिल भाषा एक जैसी है, क्यों? और चॉकलेट खाने से आप कैसे खा रहे हो 1 लाख कीड़े? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, एक औरत थी जो मरने के 3 साल तक उसी सोफे पर बैठी रही और टीवी देखते रही। हम बात कर रहे हैं जॉयस विंसेंट की। ये लंदन में रहने वाली है। एक बार इनकी नौकरी चली गई थी, उसके बाद ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और सारे दोस्तों से कटी कटी रहने लगी थी। एक बार टीवी देखते वक्त इसे अस्थमा का अटैक आ गया और उसकी जान चली गई, लेकिन इसके बावजूद किसी को नहीं पता चला कि ये मर गई है। इनके घर और बिजली का भाड़ा अपने आप बैंक से कटता जाता था और लाश की गंध नहीं आती थी क्योंकि इसके घर के बाहर काफी कचरा था। ये ना ही पड़ोसी से बात करती थी और ना ही दोस्तों से। इसीलिए जब इसने अपने दोस्त के मैसेज और लेटर का रिप्लाई नहीं दिया तो उन्हें लगा कि ये हमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन फिर जब इनका बैंक बैलेंस खत्म हुआ तो हाउसिंग वालों के पास इनका रेंट नहीं आता था और साथ में बिजली का बिल भी नहीं आता था। लेकिन टीवी फिर से शुरू थी, जिसके बाद जब वो इनके घर पर गए तब पता चला कि पूरी तरीके से सड़ी हुई लाश आज भी उसी सोफे पर बैठी हुई थी। इसलिए जिंदगी कैसी भी क्यों न हो, एक दोस्त और साथी का होना जरूरी है। नंबर 2, ये बात आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि किन्नर का अंतिम संस्कार रात में ही किया जाता है। दरअसल कहा जाता है कि किन्नरों के पास खास आध्यात्मिक शक्ति होती है, इसीलिए उन्हें पहले ही पता होता है कि उनकी मौत नजदीक है और ऐसे में ये ज्यादा बाहर जाना छोड़ देते हैं और भगवान की भक्ति करने लगते हैं और अपने किन्नर साथियों के लिए अच्छी अच्छी भगवान से मांग करते हैं, क्योंकि माना जाता है मरते हुए किन्नर की बोली बहुत ज्यादा अचूक होती है। इसी के साथ गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि किन्नर का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में और बहुत ही ज्यादा गुप्त तरीके से किया जाता है। माना जाता है कि अगर कोई आम व्यक्ति किन्नर के अंतिम संस्कार को देख लेता है तो अगले जन्म में उसका भी जन्म एक किन्नर के रूप में होता है। इसीलिए वो लोग रात को करते हैं ताकि कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार न देख ले, क्योंकि उनके लिए उनका जीवन एक श्राप के समान है। नंबर 3, पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राजधानी ओआगेडुगु में ग्रेनाइट की खदान है, जिसमें लोग पिछले 40 सालों से पसीना बहाते हुए नजर आते हैं। उनके पास कमाई के लिए केवल यही विकल्प है, जिसके चलते खदान में पसीना बहाना उनकी मजबूरी है। 40 साल पहले सेंट्रल ओआगेडुगु में पिसी जिले के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था। ये गड्ढा ग्रेनाइट की खदान का है। उस समय गरीबी से जूझ रहे क्षेत्र के लोगों के लिए ये खदान ही रोजी रोटी का जरिया बनी थी। बीते 40 सालों से लोग इस खदान में ही खुदाई का काम करते नजर आ रहे हैं, जिससे उनका पेट भरता है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि इस खदान का कोई मालिक नहीं है। सभी लोग यहाँ खुदाई करके और ग्रेनाइट बेचकर पैसे कमाते हैं। यहाँ बच्चे, औरतें व आदमी रोजाना 10 मीटर गड्ढे में उतरकर ग्रेनाइट लेकर ऊपर आते हैं। सिर पर भारी बोझ लेकर इन्हें खदान की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस दौरान कई बार ये लोग फिसल कर नीचे भी गिर जाते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी गई है, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं है। नंबर 4, कोरिया और इंडिया। देखा जाए तो ये दो देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में जो साउथ इंडियन साइड है जहाँ पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, वो और कोरिया आपस में बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। अब तो नहीं पता, लेकिन कोरिया की कई चीजें हैं जो कि तमिल से मेल खाती है। जैसे कि तमिल में ऐसे कई शब्द हैं जिनका मतलब कोरिया में भी सेम होता है। यहाँ तक कि मम्मी पापा, दादा दादी, इन सब के लिए कोरिया और तमिल दोनों भाषाओं में बिल्कुल सेम शब्द मौजूद है। इसी के साथ ऐसे कई गाने हैं जो दोनों भाषा में बिल्कुल सेम है और यहाँ तक की मात्रा में भी बहुत ज्यादा समानता है और अक्षर भी अगर आप देखोगे तो आपको ये एक ही भाषा के अक्षर लगेंगे। सबसे कमाल की बात, ये दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर हैं। इसके बावजूद यहाँ के बहुत सारे खाने सेम हैं जो यहाँ के ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोरिया के लोग पहले साउथ इंडियन साइड में ट्रेड करने आते थे और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कोरिया साउथ इंडिया से ही अलग हुआ है। नंबर 5, एक व्यक्ति साल में करीब 1,40,000 से ज्यादा कीड़ों के हिस्सों को खाता है और गवर्नमेंट के हिसाब से भी रूल है कि कुछ प्रोडक्ट में कुछ कीड़ों के हिस्से हो सकते हैं। जैसे कि 100 ग्राम पीनट बटर में 30 कीड़ों के पीसेस भी हो सकते हैं और ये सबसे ज्यादा चॉकलेट में होते हैं, क्योंकि जो चॉकलेट आप खाते हो वो कोको बीन से बनती है और जब इन्हें रोस्ट किया जाता है तो इसमें कई बार कीड़े भी रोस्ट हो जाते हैं और फिर जब भी इन्हें पीसकर चॉकलेट में तैयार किया जाता है तो वही रोस्ट हुए कीड़ों के हिस्से चॉकलेट में आ जाते हैं। और ऐसे लगभग हर एक फूड प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है, जैसे कि आपकी कॉफी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ तक कि कॉफी में तो चॉकलेट से भी ज्यादा होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सेफ होता है। और तो और कई देशों में तो कीड़ों को नाश्ते की तरह खाया जाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7। साल 2019 में मुकेश अंबानी को रिलायंस की कंपनी से बस 15 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर दिए गए थे। वहीं पर उनका जो आलीशान बंगला है यानी कि एंटीला, उसका साल का लाइट बिल ही 9 करोड़ का है। और 2020 में मुकेश अंबानी ने अपनी 50% सैलरी कम की थी, तो आखिर ऐसे में वो इतनी ज्यादा अमीरों वाली जिंदगी कैसे जीते हैं? असलियत में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 230 करोड़ शेयर है, और ऐसे में अगर साल का उन्हें शेयर डिवाइडेड का बस 7 रुपया मिलता है तो उनके लिए वो करीब 2000 करोड़ रुपए की सैलरी होती है। और ज्यादातर सीईओ और बड़ी कंपनियों के मालिक ऐसा ही करते हैं। वो सैलरी तो कम लेते हैं लेकिन कंपनी में उनके शेयर ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो कंपनी में काम करना बंद कर दे, यानी कि वो कंपनी के सीईओ ना रहे, उसके बाद भी वो बैठे बैठे बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। नंबर 8। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एप्पल के जो फोन है वो बुलेट प्रूफ होते हैं, क्योंकि ऐसे कई किस्से कहानियां सामने आए हैं जिसमें लोगों की जान एप्पल के फोन की वजह से बची है। कोई उनको गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन गोली एप्पल के फोन में अटक जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि एप्पल ने कभी भी नहीं कहा कि उनका फोन जो है वो बुलेट प्रूफ है। और जब उनसे पूछा गया था कि क्या एप्पल बुलेट प्रूफ है, तो उनका कहना था कि नहीं। इसीलिए आपको इस बात पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि एक एप्पल का प्रोडक्ट अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि कई लोगों के बीच ये गलतफहमी फैल चुकी है कि एप्पल के फोन और बाकी सारे प्रोडक्ट बुलेट प्रूफ होते हैं और आपकी जान बचा सकते हैं।